एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे PYQ दिसंबर 2022 का यह पेपर है। इससे पहले 2-3 वीडियो में आपका 3 पार्टों में 80 क्वेश्चन तक हो चुके हैं और आज इसके आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद आपका 2023 का आएगा, फिर इसके पहले 2019, 20, 21 का पेपर हो चुका है और उसके पहले का भी करेंगे। 23 का जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम 2018, 17, 16 इस प्रकार से भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। दूसरी चीज़ है कि हमें इस समय डीप क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब हमें साधारण क्वेश्चन पता रहेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि इसमें से कौन नहीं है या फिर 2 ऑप्शन उसमें से हम काट देंगे, काट सकते हैं, उसको हल करने में हमें मदद ज़रूर मिलेगी। यदि एग्जैक्ट ऑप्शन वह नहीं भी आता है तब भी तो परीक्षा में पूछे गए कहानियों, उपन्यासों जो भी है उसके माध्यम से हमें अलग अलग क्वेश्चन के बारे में भी पता चलेगा कि पहले कैसे पूछा गया है, और अलग अलग उनकी रचनाएं याद भी होती जाएंगी। तो दोनों ऐसी फ़ायदा होता है। तो 2022 और 23 इसी पैटर्न में पूछा जा रहा है इस समय, और ऐसे ही पूछा जाएगा। इसके पहले वाले करने से हमें इसके करने में मदद मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करते रहिए। 80 क्वेश्चन तक हो चुका था, मतलब कि 80 क्वेश्चन तक हो चुका था। 81 वाला यहाँ से है। अंधेर नगरी नाटक हो गया है, तब भी कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख लीजिएगा और पहले के भी देख लीजिएगा। बाकी 2023 का इसके बाद होगा। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद के में आए संवादों का निर्धारित कीजिए। तो चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो यहाँ पे मतलब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ECD। ठीक समझ गए? बी आएगा यानी कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। फिर उसके बाद ए आएगा, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। इसके बाद ई आएगा, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर आपका आएगा सी, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। फिर आएगा लास्ट में डी, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो आप देख रहे हैं नाटकों का पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए दे दिया है, यानी कि कितना इसका स्तर बढ़ा दिया है, कितना डीप कर दिया है। एक तो नाटक, उसके फिर क्रमों को, पंक्तियों को दे दिया है कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मतलब कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन क्या है? भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसका कारण दिया है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण होता है। तो यहाँ पे यह कथन हो गया, कारण हो गया। तो क्या दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, या फिर ए सही है आर सही नहीं है, या फिर ए सही है आर ए सही नहीं है और आर सही है, मतलब इस प्रकार से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, यानी कि दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, तो व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है 83। 83 है, कथन है आपका पहला, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही है। और दूसरा है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पे 2 है और आपको इसका आंसर बताना है। देखिए कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं छूटा तो नहीं है, 1 मिनट। कोई क्वेश्चन छूटा है? नहीं। 81, 82 ठीक। हाँ, भाषा, भौगोलिक परिवार ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भौगोलिक परिवार, बघेली बोली, भौगोलिक परिवार ठीक है। 82 ये कौन सा है? 83 है ना, बघेली बोली वाला आंसर क्या हो जाएगा? इसका चौथा सही है, यानी कि पहला कथन जो है पहला कथन असत्य है, दूसरा आपका सत्य है। ठीक, चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला है गांधी जी। क्या है? गांधी जी।
84 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी वाला। गांधी जी के सभी, आपको जहाँ पे डाउट हो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत समय लगेगा ज़रूर, मतलब कि लग सकता है, लेकिन सही बताने का कोशिश रहेगी, मतलब सही बताया जाएगा। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता यानी कि वैलिडिटी और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण है इसका, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों की को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो क्या यह सही है? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन 85 है आपका बंटी उपन्यास, मतलब कथन में है आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बिल्कुल सही बात है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, भटकाव मिला, असमंजस मिला और अकेलापन मिला। तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों यहाँ पे आपका सही है और व्याख्या भी आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा कथन है सिंदूर की होली नाटक की कथा 9 बजे से शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना रात के 10 बजे होती है। क्या यह बात सही है? तो यह बात सही नहीं है। यह बात सही नहीं है इसमें कि बात सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है, इसमें 3 अंक हैं और जो है कि पहली बात गलत है, दूसरी बात सत्य है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पे दिया है? पहली बात असत्य है, दूसरी बात सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 87। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। बिल्कुल सही बात है। क्या कारण भी सही है? कारण क्या दिया है? एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो यह दोनों बातें आपकी सही हैं और इसकी व्याख्या भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी हैं और इसका कारण है ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। तो इसका क्या बात है? इसका सही जवाब क्या है? दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 89। यात्राएं यहाँ पर जितनी, मतलब एक ऊपर कारण दिया है, ऊपर कथन दिया है, नीचे कारण दिया है। ठीक है, अभी कथन है यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतना ही अंदर की ओर भी, और कारण है यात्रा संस्मरण टूरिज्म गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्री जितना बाहरी होता है उतना भीतरी भी होता है। तो क्या यह दोनों कथन सही है या फिर कोई एक सही है? तो इसका सही जवाब है कि जो बातें कही गई हैं दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गंवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुनहट भौरे आम। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर तो आपके सिलेबस में लगी हुई रचना है। तो इसको क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, काल क्रमानुसार इसको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? BC आएगा। ठीक, BC आएगा, फिर E आएगा, फिर A, फिर D। ऑप्शन नंबर 3 है। कहने का मतलब क्या आएगा? आम रास्ता नहीं है, फिर आएगा जीवन अज्ञात का गणित है दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद आपका ई आएगा, ई चली फगुनहट बौरे आम, फिर इसके बाद आपका ए आएगा चौथे नंबर पे, गंवई गंध गुलाब, और फिर उठ जाग मुसाफिर आएगा चौथे नंबर पे, अरे 5वें नंबर पे यार, 5वें पे। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला आपका क्या है? गद्यांश है। गद्यांश यानी कि पैराग्राफ वाला है ना, पैराग्राफ वाला है। यहाँ से आपको करना है गद्यांशों को
और इसके आधार पे 91 से लेकर 95, फिर 96 से लेकर 100 तक है, यानी 5-5 सेट के 2 सेट हैं और पूरे 10 क्वेश्चन हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर हम बता ही देते हैं। इसको हम धीरे धीरे ऊपर करें, इसको पढ़ लीजिए, हम केवल आंसर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन, राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी के दूसरे के लिए जगह नहीं थी। अगला यहीं 92 वाला है, फिर से मतलब वहीं दिया है गद्यांश पैराग्राफ। इसमें है सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? तो किसका आवरण माना गया है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? 92 का तीसरा, यानी कि आत्मा। अगला क्वेश्चन है 93 में भी वही है, संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते थे? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? समाधि की सुगमता के लिए। अगला 94 नंबर का क्वेश्चन है, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? तो बका की स्थिति क्या होती है? ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। अगला है 95, हाँ 95 है, ब्रह्म मिलन या फिर मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फना, यानी कि फना हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, मतलब कि 96 और यहाँ पे दूसरी पंक्तियाँ आ चुकी हैं, अवतरण दूसरा आ चुका है। इसको देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं, फिर इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि 96 वाला है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1857 की स्वाधीनता संग्राम से। और 97 में भी वही अनुच्छेद रहेगा, वही मतलब कि पैराग्राफ। और क्वेश्चन है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। क्वेश्चन नंबर 98 का भी देखते हैं, 98 का सही जवाब क्या है? 98 का क्वेश्चन पहले देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो सही जवाब क्या है? बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है, इसका नेतृत्व किसानों ने किया था। क्या? इसका नेतृत्व किसानों ने किया था। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? तो यह क्या कहेंगे हम लोग? यह कहेंगे सामंत विद्रोह में, चौथा नंबर पे जो है, सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। तो यहाँ पे आपका हमने देखा 81 से लेके या फिर 80 से लेके 100 तक के क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। कमेंट में ज़रूर कीजिए, सवाल पूछिए और कमेंट के माध्यम से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।